हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9th के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 20 करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स। भैया हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ ली है, जिसका नाम होता है सेल, है ना। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ वो हमेशा क्या होती है, सेल होती है। क्लियर हो गया। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि एक सेल होता है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है और उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो आज हम केवल इस सेल के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, केवल वही पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों? चलो ध्यान देते हैं क्या क्या कहने के लिए जा रहा है स्टूडेंट। जिज्ञासा हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी माउंट स्लाइड ऑफ एन ऑनियन पील एंड चिक सेल्स। तो अनियन पील सेल्स और चिक सेल्स मतलब कि जो प्याज के जो बाहर का कवर होता है ना, बाहर के जो कवर्स होते हैं उनको पील्स बोलते हैं। पील है ना, कवर को निकालना, उनके सेल्स को देखना है। और चिक सेल्स मतलब जो हमारे गाल होते हैं, गाल के सेल्स को देखना है। तो ये भैया अनियन सेल्स हैं। तो ये हमारे अनियन सेल्स हो गए और ये क्या हो गए, चिक सेल्स हो गए। तो आप देखो इन सेल्स के अंदर देखो, ये लाइन सी है और हर लाइन के देखो काले काले से दिखाई दे रहे हैं आपको। ये काले काले से पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, पॉइंट काले काले से। तो ऐसे यहाँ पर देखो काले काले से पॉइंट दिखाई दे रहे हैं चिक सेल्स के अंदर, ये पॉइंट्स काले काले। तो इनको ये क्या बोलते हैं? तो अनियन पिक सेल्स और चिक सेल्स को माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है। तो ये बोल रही है दीदी इसकी ज्ञान से कि व्हाट आर दिस डार्क स्पॉट्स या डार्क डॉट्स इन द अबव स्लाइड शो, व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो ये जो छोटे छोटे से पॉइंट डार्क स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, डार्क स्पॉट दिखाई दे रही है क्या चीज़, उनके फंक्शंस क्या है। तो भैया ज्ञान तो आज तेज हो गया है, अब ज्ञान बता रहा है अपनी दीदी को कि भैया क्या चीज़ है। चलो ज्ञान भी तेज हो गया, अच्छी बात है। तो ज्ञान बोलता है, दीदी these are called nucleus of the cells. These have a covering of nuclear membrane. Nuclear membrane has small pores in it. तो देखो बड़ा करके बता दूं मैं यहाँ पर कि ये है हमारा अगर एक सेल्स, तो उस सेल्स के अंदर होता है ये न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं क्या क्या होते हैं भैया, ये जो ब्राउन ये कलर में दिया है, ये क्या होते हैं, इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, छेद होते हैं। देखो ये छेद है इसमें, ये छेद है इसमें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे से, जिसको हम पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, पोर्स बोलते हैं। तो ये रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। और जो आपको ये बाहर से कलर दिखाई दे रहा है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। मेम्ब्रेन आपको बता चुका है, इनमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, छेद होते हैं। और इन्हीं छेद की सहायता से मटेरियल अंदर भी जा सकता है और मटेरियल बाहर भी जा सकता है इन न्यूक्लियस से। क्लियर हो गया? अच्छा, इस न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन सेल्स या कंट्रोलर सेल्स भी बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्रेन सेल्स या कंट्रोलर सेल्स भी बोल सकते हैं। तो यही जो न्यूक्लियस होता है, ये पूरे सेल का ब्रेन कहलाता है। और ये सेल्स के अंदर होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी फंक्शंस होता है, ये न्यूक्लियस उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्शन देता है। तो हमारा जो सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, वो पूरे ब्रेन को कंट्रोल करता है, पूरे ब्रेन को डायरेक्शन देता है, सेल कैसे काम करेगा, कैसे फंक्शन करेगा। क्लियर हो गया? इसके अलावा न्यूक्लियस परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस इन द सेल। क्या क्या करता है, जैसे सेल डिवीजन। जो एक सेल होता है ना, इस सेल को दो पार्ट्स में टूटेगा, सेल डिवीजन भी करेगा। जो एक बड़ा सेल होता है, ये दो सेल्स में टूटेगा भी। सेल ग्रोथ, जब टूट गया है तो छोटा बच्चा है, फिर ये बड़ा भी होगा, सेल की ग्रोथ भी करेगा बच्चों, है ना। प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसिस, तो जो ये सेल्स होते हैं, ये प्रोटीन भी बनाते हैं बॉडी के अंदर और एंजाइम भी बनाते हैं। साथ में ये स्टोर करते हैं डीएनए को और आरएनए को। अच्छा, ये डीएनए आरएनए क्या है बच्चों? डीएनए और आरएनए की पहले फुल फॉर्म देखो। डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म पूछी जाती है। डीएनए की फुल फॉर्म है डी मतलब डीएनए, ऑक्सी ओ न्यूक्लिक एन, तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा आरएनए की फुल फॉर्म क्या हो गई, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो डीएनए होता है, ये जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा न्यूक्लियस का क्या काम है, राइबोसोम को प्रोड्यूस भी करना है सेल के अंदर। तो इतने सारे काम हैं किसके, न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस के फंक्शन पूछेगा तो ये सारे के सारे आंसर हो गए उसके भैया। क्लियर हो गया? अच्छा जी। फिर दीदी बोलती ज्ञान से, व्हाट आर क्रोमोसोम्स एंड देयर फंक्शंस इनसाइड अ सेल। कह रही है क्रोमोसोम क्या होते हैं और सेल के अंदर इनका फंक्शन क्या होता है। तो भैया हमारा तो ज्ञान फिर तेज हो चुका है। अब वो बोल रहा है, दीदी मैं बताता हूँ आपको, रुको तो सही।
तो देखो दीदी, देयर आर इंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इंटेंगल्ड मतलब ये होता है इंटेंगल्ड। क्लियर हो गया बच्चों? इस स्ट्रक्चर को, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है क्रोमेटिन मटेरियल है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है ना। तो ये क्रोमेटिन और यह क्रोमेटिन ही बाद में क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। इसको समझाता हूँ ये बच्चों में, देखो। तो थ्रेड लाइक इंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। ये इंटेंगल्ड ये हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा जी, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये डीएनए प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो क्रोमेटिन मटेरियल किससे बना हुआ है? डीएनए प्रोटीन से। याद रखना आप लोग, जब सेल का डिवीज़न शुरू हो जाता है, हमारा जो एक सेल 2 सेल में टूटना शुरू हो जाता है, तो यही क्रोमेटिन मटेरियल अलाइंग इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कप, है ना। रुको यार, तो मैंने बोला जो एक सेल्स, जो बड़ा सेल्स होता है, छोटे छोटे सेल्स में टूटना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये टूटना शुरू होता है, उसी टाइम पर ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर कपल्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये दिखाई दे रहा है आपको, 1 और 1 2, तो कपल्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर में टूटना शुरू हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमेटिन मटेरियल ही क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस, अच्छा ये मामला ख़त्म हो गया है। अब बात चलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स की, और एक बात चल रही है हमारे यूकैरियोटिक सेल्स की। अब उसको ध्यान देते हैं बच्चों ज़रा सा। कह रहा है प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, द न्यूक्लियस इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रीजन विदाउट मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल, हम लोग यूकैरियोटिक सेल हैं, पेड़ यूकैरियोटिक सेल है, पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब उन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो होती है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मौजूद नहीं होती भैया, ये गायब होती है वहाँ, ये नहीं होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल भी। तो जो न्यूक्लियस होगा वो बिना मेम्ब्रेन के होगा। तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसको न्यूक्लियस ना कहकर क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड बोला जाता है। इसके अलावा द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फिक्स्ड। तो क्रोमोसोम की संख्या होती है टोटल 46, जो 23 के पेयर में होती है। एक पेयर में 2 होते हैं, 23 में कितने हो गए? 46 हो गए। क्रोमोसोम पर जाए ह्यूमन सेल। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमेटिन इज कॉल्ड जीन्स। तो डीएनए का जो क्या है फंक्शनल सेगमेंट है, उसका नाम क्या है? जीन्स। अब तुम पैंट की जीन्स मत बोल देना, जीन्स है। क्लियर हो गया? दूसरा, क्रोमोसोम्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस और फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो कहने का मतलब है कि क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन छुपी होती है इनहेरिडिटी वाली, मतलब आपका जो रंग रूप है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वह सब आपके माता पिता से कहाँ चले जाती है? आपकी नेक्स्ट जनरेशन मतलब बच्चे में चले जाती है। देखो स्कूल के अंदर अगर कोई बच्चा आ जाता है तो उसके अंदर हम बता देते हैं कि भैया इसकी ये पक्का इसकी मम्मी आ रही है, क्यों? क्योंकि शक्ल मिलते हुए आती है, या भाइयों की शक्ल मिलते हुए आती है। तो ये डीएनए के चक्कर में ही होता है बच्चों, प्यारे बच्चों। तो आज की हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म है, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का देखो बच्चों आंसर देख लो। कह रहा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। बस सिंपल सा आंसर, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड, यही बताया मैंने, न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस ही बोलते हैं। फुल फॉर्म और डीएनए और आरएनए ये सामने दे रखी है भैया, लिखा रखी थी मैंने, है ना। ये है भैया, कहाँ गया? ये है भैया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया। चलो जी, फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपके कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग। कितने होते हैं भैया? 23 पेयर्स होते हैं या 46 क्रोमोसोम होते हैं। व्हाट आर जीन्स एंड व्हाट आर दे, वेयर आर दे लोकेटेड। भैया जीन्स क्या होते हैं? ये भैया द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए और क्रोमेटिन इज कॉल्ड जीन्स। अब इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन से यहाँ से लेकर यहाँ तक कि दे कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस फॉर फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। तो तीसरे का आंसर है। चौथा कह रहा है राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। लो बच्चों, ये है इसके आंसर। 2 क्या है? तो बहुत सारे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरे फंक्शन ही फंक्शन है। करो इसको, चौथे का आंसर था। ओके बच्चों मेरे, बाय।